Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are fine. Welcome to class 6. Today is our science class. So students, open your books. Come on the page number 1, unit number 1, learning to be a scientist. A person who studies science is called a scientist. ऐसा एक इंसान जो कि साइंस के बारे में पढ़ रहा है वो साइंटिस्ट कहलाता है. Come on the page 2, learning to be a scientist. The study of things and events that take place around us is called science. A person who studies science is called a scientist. A scientist not only looks at things but asks questions about them and tries to find answers by experiment. In collecting more information than he writes down the results and draws conclusion from them. सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि साइंस किसे कहते हैं. द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज़ कॉल्ड साइंस. जो हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात हैं उनको साइंस कहा जाता है. उनके बारे में जानना, के बारे में मालूमात हासिल करना साइंस कहलाता है. और जो इंसान ये काम कर रहा है वो एक साइंटिस्ट है. और साइंटिस्ट से सवालात के जवाब नहीं देता बल्कि वो ये भी करता है कि वो ऐसे तजर्बात कर रहा होता है जिसकी मदद से वो उनके बारे में मालूमात हासिल करे और नताइज भी दे सके और उनके बारे में नतीजा हासिल कर सके कि उससे क्या नताइज हासिल हुए हैं. A scientist uses scientific methods to answer questions. He works in a special room called a laboratory. साइंटिस्ट जब वो साइंसी तजर्बात कर रहा है इसके अलावा वो एक लेबॉर्ट्री में भी काम कर रहा है. दे हैव बीन इन्वेंटेड टू हेल्प साइंटिस्ट मेक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैलकुलेशंस फॉर द एक्सपेरिमेंट्स दे परफॉर्म. और वो ऐसी कैलकुलेशन भी हासिल कर लेता है जिसकी मदद से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके, तजर्बा कर सके. नेक्स्ट वन है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. एक साइंसी जो मसला है उसको हल करने के लिए कौन से ऐसे इक़दाम किए जाते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिनकी मदद से उसको फॉलो किया जा सके. आइडेंटिफाई. नंबर 1, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. सबसे पहले ये सवाल है कि क्या वाकई तमाम जो इंसेक्ट्स हैं उनकी 6 टांगें हैं. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. अब हम क्या करेंगे, मालूमात हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स को जमा करेंगे. परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट हैज़. अब क्या करेंगे, तमाम इंसेक्ट्स को जमा करने के बाद उन तमाम इंसेक्ट्स की लेग्स चेक करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, जिसकी मदद से उनकी टांगें गिनी जा सकें. नंबर 4, रिकॉर्ड द रिज़ल्ट्स. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट रिकॉर्ड करेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ईच वन हैज़. अब हम एक ऐसी वर्कशीट बनाएंगे जिसकी मदद से हम लिख सकें कि ये इंसेक्ट है, इसका नाम ये है और इसकी इतनी लेग्स हैं. एनालाइज द रिजल्ट्स. ईच इंसेक्ट हैज़ 6 लेग्स. अब हम क्या करेंगे, इन तमाम रिजल्ट्स को आपस में कंपाइल करेंगे किस इंसेक्ट की कितनी लेग्स हैं. किसी की 6 भी हो सकती हैं, किसी की 10 भी हो सकती हैं. देन रीच अ कंक्लूजन. इट इज़ हाईली लाइकली दैट ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. और फिर इससे साबित हो कि तमाम बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी 6 टांगें हैं, यानी कि हमारा एक कंक्लूजन नतीजा अखज़ हो गया. नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ द लुकिंग एट अ लेबॉर्ट्री. अ लेबॉर्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर साइंटिफिक experiments are carried out. It contains lots of scientific equipment called operators, which is kept in the cupboards or in the shelves. Chemicals are kept in the laboratory or in bottles called reagent bottles. Specimens of animals and plants are displayed on shelves and in cupboards. Scientific charts are displayed on the walls. Instruments for magnifying small objects called microscopes are also found in laboratory. लेबॉर्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसी तजर्बात करने के लिए ऑपरेटर्स होता है. ऐसे आलात इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी वजह से साइंसी तजर्बा किया जा सके. कुछ केमिकल्स हैं, उनके लिए एक ख़ास किस्म की बॉटल्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनके अंदर केमिकल्स रखे जा सकें. और मुख्तलिफ ऐसे एक लैब में जो है वो बहुत से एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स डिस्प्ले की जाती हैं. उनके जैसे स्केलेटन है उसकी भी पिक्चर्स बना कर ड्रॉ करके वॉल्स पे चार्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं. कम ऑन द पेज नंबर 3.
Instrument used by a scientist. Microscope. We use a special instrument called a microscope to help us see very small objects such as cells. A microscope helps to make an object appear bigger. This is done by the help of many different lenses. A microscope एक ऐसा आला है जिसकी वजह से बहुत छोटी चीज़ को हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं. इसमें ऐसे लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं. बैलेंस. अब बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ अ बॉडी. अब बैलेंस जो वो एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ का हुजम या उसका वज़न मालूम कर सकते हैं. जैसे इसका यूनिट दिया गया कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. 1 किलोग्राम जो 1000 ग्राम के इक्वल है. मेजरिंग सिलेंडर. अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन लीटर्स. अब किसी चीज़ को हमने वॉल्यूम मालूम करना, जैसे एक बीकर बना हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, उसको जैसा मेजरिंग सिलेंडर है यहाँ पे, तो उसके अंदर हम जिस चीज़ को डालेंगे उसके साथ ऊपर मेजरिंग जो लिखी हुई होगी, ये इतने मिलीमीटर है, इतने लीटर है, इस तरह से. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स. नेक्स्ट वन है स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. अब स्टॉप वॉच किसके लिए यूज़ की जाती है कि टाइम को काउंट करने के लिए, जैसे कि टाइम जो वो मिनट्स में है, आवर्स में और सेकंड्स में है. 1 घंटे में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं. नेक्स्ट वन है मीटर रूल. अ मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट. लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स. अ मेजरिंग टेप इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़. अब मीटर रूल जो है वो किससे यूज़ किया जाता है, लेंथ को नापने के लिए किसी चीज़ की. लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स और लेंथ जो है वो लंबाई जो है वो मीटर में नापी जाती है. अ मेजरिंग टैप इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़. और मेजरिंग टैप जो वो यूज़ की जाती है इस मकसद के लिए. 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. 1 मीटर जो वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है. नेक्स्ट वन है थर्मामीटर. अ थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. इट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. अब थर्मामीटर जो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के दर्जा हरारत को मालूम करने के लिए कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है. और इसके जो यूज़ किए जाते हैं इसमें सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है. मेजर किया जाता है सेल्सियस डिग्री में और फ़ारेनहाइट डिग्री में. नीचे देखें इसमें पिक्चर्स भी बनी, जैसे मेजरिंग सिलेंडर की है, मेजरिंग फ्लास्क की है, पपिट बनी हुई है, बुरेट, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर कैलिपर्स. नाउ कम ऑन द question answers. What is science? You write down. The study of things and events that take place around us is called science. The study of things and events that take place around us is called science. What does a scientist do? A scientist not only looks at things but asks questions about them and tries to find answers by performing experiments and collecting more information. What does a scientist do? A scientist not only looks at things but asks questions about them and tries to find answers by performing experiments and collecting more information. How does a scientist find answers to questions? A scientist uses scientific methods to answer questions and works in a special room called a laboratory. How does a scientist find answers to questions? A scientist uses scientific methods to answer questions and works in a special room called a laboratory. What is a laboratory? A laboratory is a place where a scientist works. What is a laboratory? A laboratory is a place where a scientist works. Now, dear students, this is the end of our lecture. So, students, write down the question answers on your notebooks. Read them and also learn by heart. And also learn it. If any confusion, you can also call on the Sayyid franchise official number. Take a good care of yourself. Have a nice day. Allah Hafiz.